हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बेटा पूरा ख़त्म हो गया था, बट एक लास्ट टॉपिक बच गया था जो कि मैंने बोला था आपको पढ़ाऊंगी। वो है कंपैरिजन बिटवीन टेलर एंड फ्योल। ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा, या तो हाफ ईयरली में मिला होगा या फिर आपको प्री बोर्ड्स में मिला होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना बहुत रेगुलर पूछता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेलर एंड फ्योल। फ्योल और टेलर के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, बट दैट वाज नॉट इनफ। ठीक है, आपको अगर 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा तो ऑब्वियसली आपको 6 मार्क्स जैसा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये देखा गया है ना कि और में क्वेश्चन पूछता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मान लो आपको पूछ दिया डिवीजन ऑफ वर्क, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड इनिशिएटिव, 3 पूछ दिया और फिर और में ये क्वेश्चन दे दिया। तो ऑब्वियसली जब ये क्वेश्चन देगा तो यू हैव टू आंसर लाइक दैट। जितने मार्क्स का है उतना मार्क्स लिखना पड़ेगा और 6 मार्क्स में पूछता है। और इस चैप्टर की खास बात यह है ना कि ये ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछता। चलो देखते हैं व्हाट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन टेलर एंड फ्योल। देखो, सबसे पहले ना टेलर ने भी अपने हिसाब से कुछ कंट्रीब्यूशन दिया, फ्योल ने भी दिया, जो कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में देख लिया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम लोग हमेशा बेसिस के तौर पे देखते हैं, ताकि एग्ज़ाम में जो है वो बेसिस के तौर पे पूछता है कभी कभी। फॉर एग्जांपल ये पूछ दे कि राइट द कंपैरिजन ऑफ टेलर एंड फ्योल ऑन द बेसिस ऑफ मेजर कंट्रीब्यूशन, या फिर कंसर्न, या फिर मान लो स्ट्रेस, इस तरह का पूछ दे। ठीक है, तो फिर आप कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा, राइट। चलो देखते हैं एफ डब्ल्यू टेलर का क्या कंसर्न था बेटा। देखो, एफ डब्ल्यू टेलर टेक्निक एंड प्रिंसिपल्स आर कंसर्न्ड विद वर्कर्स एफिशिएंसी। टेलर जो था ना, हमेशा ये देखता था कि वर्कर काम कैसे करे, वर्कर का एफिशिएंसी कैसे बढ़े। लेकिन हेनरी फ्योल जो है ना, हमेशा मैनेजमेंट के एफिशिएंसी पे काम करता था। ठीक है, फिर से देखो, एफ डब्ल्यू टेलर का कंसर्न हमेशा वर्कर्स एफिशिएंसी पे रहता था, वर्कर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाना था। और हेनरी फ्योल का जो कंसर्न था वो हमेशा मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को बढ़ाना था। एफिशिएंसी का मतलब ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता रखा है। ठीक है, अब देखो स्ट्रेस। अब एफ डब्ल्यू टेलर है ना, वो किस पे जोर देता था? ठीक है, स्ट्रेस का मतलब वो चिंता वाला स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस का मतलब जोर देना। ठीक है, तो एफ डब्ल्यू टेलर, स्ट्रेस को आप इम्फेसिस पे लिख सकते हो। ठीक है, एफ डब्ल्यू टेलर जो है वो स्ट्रेस देता था स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, कैसे काम को स्टैंडर्ड वे में किया जाए। ठीक है, कैसे काम को नाप तोल के अच्छे से किया जाए, स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए। लेकिन फ्योल स्ट्रेस्ड ऑन फंक्शंस ऑफ मैनेजर, लेकिन अब फ्योल यहाँ पे मैनेजर्स के फंक्शन को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता था कि मैनेजर्स कैसा काम कर रहा है, मैनेजर्स का क्या फंक्शन है, मैनेजर कैसे प्लानिंग कर रहा है, कैसे ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है, कैसे कंट्रोलिंग कर रहा है, ये सब चीज़ देखता था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है मेजर कंट्रीब्यूशन। चलो अब देखते हैं हम लोग मेजर कंट्रीब्यूशन कि टेलर ने कहाँ पे मेजर कंट्रीब्यूशन दिया और हेनरी ने कहाँ पे मेजर कंट्रीब्यूशन दिया। देखिए, एफ डब्ल्यू टेलर है ना, उसका मेन कंट्रीब्यूशन जो है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड साइंटिफिक टेक्निक पे है। ऑलरेडी आपने पीछे पढ़ा। ठीक है, कि टेलर ने क्या दिया? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है, साइंटिफिक टेक्निक दिया, और इसने क्या दिया? 14 प्रिंसिपल्स दिया। ये आप लोगों को पता है ऑलरेडी, मेजर कंट्रीब्यूशन इन लोग का यही है। अब फेमस, ये किस चीज़ के लिए फेमस था, किस नाम से फेमस था? सो एफ डब्ल्यू टेलर वॉज फेमस एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ऑब्वियसली ये भी आपको पहले से पता है कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्योंकि टेलर ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है साइंस पे, टेक्निक्स पे, इसीलिए ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बट हेनरी फ्योल वॉज फेमस एज अ फादर ऑफ मॉडर्न और जनरल मैनेजमेंट। और हेनरी फ्योल जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न और जनरल मैनेजमेंट के नाम से फेमस है, क्योंकि उसने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं ताकि मैनेजर को बताया है किस तरह से काम करना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। देखो, नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेबिलिटी, कहाँ का एप्लीकेबल होता है। सो टेलर का जो प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स है ना बेटा, वो स्पेशलाइज सिचुएशन में एप्लीकेबल है। ठीक है, हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जो फ्योल जो 14 प्रिंसिपल दिया है ना, वो हर जगह हर सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी मैनेजमेंट हो, अपना पर्सनल लाइफ हो, सब जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये टेलर बोलता है कि हर सिचुएशन में नहीं कर सकते, स्पेशलाइज सिचुएशन में कर सकते। अभी यूनिटी ऑफ कमांड, आपका ये काम है बताने कि यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है। वैसे भी अभी पता चल जाएगा, लेकिन सोचो यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है। बहुत कन्फ्यूजिंग है, पूछता भी एग्जाम में। ठीक है, अब देखो, नेक्स्ट बेसिस है बेटा यूनिटी ऑफ कमांड।
टेलर क्या करता है, टेलर बोलता है हम यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं करते हैं, हम अपने 8 बॉसेस को फॉलो करते हैं। बताओ क्या क्या 8 बॉसेस था, याद कर, मैं हिंट देती हूँ, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो टेलर बोलता है भाई हम तो तुम्हारा यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं करते, हम अपने वर्कर्स को बोलते हैं कि जो 8 बॉसेस जिस तरह काम बोलेगा वैसे आपको करना है। ठीक है, ठीक है। फ्योल बोलता है हम स्ट्रिक्टली यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो करते हैं। फ्योल ये बोलता है कि एक आदमी को, मतलब एक एम्प्लॉय को, एक सुपरवाइज़र को एक ही सुपीरियर से कमांड लेना चाहिए, तभी वो अच्छे से काम कर सकता है। मतलब एक आदमी को, ठीक है, अपने जो मैनेजर है एक ही मैनेजर से क्या करना चाहिए, एक ही मैनेजर से इंस्ट्रक्शन लेने चाहिए, तभी वो काम कर सकता है। सो हेयर फ्योल स्ट्रिक्टली फॉलोड दिस प्रिंसिपल, विच प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ कमांड, दैट इज ओनली वन बॉस फॉर वन एम्प्लॉय। सिंपल है, कुछ नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट 3 मार्क्स पे ही पूछता है। देखो ऐसे तो इस चैप्टर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, लेकिन 6 मार्क्स को 3 3 मार्क्स पे डिवाइड कर देता है। ठीक है, तब हो सकता है 3 मार्क्स से पूछे, आज हो सकता है किस्मत बहुत अच्छा रहा और 6 मार्क्स से पूछ दे। तो आपको मैंने टोटल 6 पॉइंट्स करा दिए हैं, याद कर लो। ठीक है, बड़ा सिंपल है। इसी के साथ ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है। बस यही टॉपिक था जो मैंने छोड़ दिया था, और इकोनॉमिक्स का 2 चैप्टर मैंने आपको पीछे पढ़ाया है। ठीक है, वो भी जाके देखो। ठीक है, टाइम डिवाइड करके पढ़ो। अब एक चैप्टर बचता है बिजनेस इन्वायरमेंट में, सिर्फ 4 मार्क्स का बेटा क्वेश्चन पूछता है उसे, उसमें बस मैं एकदम शॉर्ट में करवाऊंगी, एक ही वीडियो या 2 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।